2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिला गौतम बुद्ध नगर में सेक्टर 92 में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें जय प्रकाश शर्मा जी को उसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया। यहाँ मुख्य रूप से विजय भारद्वाज जी कार्यकारिणी बीजेपी सदस्य मौजूद रहे और उन्होंने वृक्षारोपण करके इसका उद्घाटन विधिवत रूप से किया और उनका मानना था कि इस तरीके का स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चलना चाहिए। नमस्कार सभी लोगों को। आज का जो पावन दिन है 2 अक्टूबर 2014 के ही हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना देखा था वो पूरा होते दिख रहा है। हिंदुस्तान के कोने कोने में ये अभियान अब बहुत तेज चल रहा है और गौतम बुद्ध नगर के जो जिला संयोजक हैं जय शर्मा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो अच्छा काम कर रही है। और विकास पांडे जी जो मयूर विहार जिला तो सह संयोजक हैं, विकास पांडे जी हमारे साथ बैठे हुए। हमारे भाई हैं रविंद्र भारद्वाज जी जो सूची में अभी हैं गाजियाबाद जिला अध्यक्ष के लिए, और हमारे बीच में हमारे अंकल जी बैठे हुए प्राची, और रवि मोहाती जी हैं जो मंडल अध्यक्ष है अभी ओबीसी मोर्चा में गाजियाबाद से। तो सभी लोग का टीम देखकर, और अमित चौधरी जी जो गौतम बुद्ध नगर में महामंत्री हैं, और हमारे बुजुर्ग अंकल जी वीरेंद्र शर्मा जी जो बहुत अच्छा लगा टीम को देखकर। अब आज इस पावन पर्व पर आज नोएडा सेक्टर 92 में आज कार्यालय का ओपनिंग हुआ है स्वच्छ भारत अभियान का, और आशा करते हैं कि आने समय में नोएडा गौतम बुद्ध नगर के अंदर जितनी भी गंदगी है या सिंगल यूज पॉलिथीन जो यूज करते हैं उसको रोकने में कामयाब रहेंगे। हम लोग स्वच्छता अभियान चलाएंगे, जहां लोग खुले में शौच करते हैं उसको बंद करवाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और नोएडा हरा भरा है, मगर हम लोग और विशेष रूप से यहाँ पर पेड़ पौधा लगा के स्वच्छता को बनाए रखेंगे, और आने वाले समय में एक मिसाल पैदा करेंगे कि नोएडा और वेस्टर्न यूपी के अंदर स्वच्छता का इतना बड़ा मुहिम खड़ा करके और जनता के साथ मिलकर हमने मुहिम को कामयाब बनाया है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के ऊपर क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी किस तरह से गांधी जयंती को इस बार स्वच्छ भारत अभियान पर समर्पित करती है? इस बार स्वच्छ भारत अभियान पर हम लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। हर जगह कोने कोने स्वच्छता अभियान चल रहा है। आज सुबह हम लोग स्वच्छता अभियान सफाई करके हम लोग आए हैं। हम लोग शाम को 4 बजे पौधारोपण कर रहे हैं। कम से कम 1 लाख पौधारोपण करने का वेस्टर्न यूपी में हमारा जो वो कार्यक्रम चल रहा है। उसका सिंगल यूज पॉलिथीन को बंद करवाने के लिए हम प्रशासन के साथ मिलकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें जनता हमें सपोर्ट करेगी और उस चीज़ को हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। आगे और क्या कार्रवाई रहेगी आज शाम तक के? शाम तक का स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसके बाद हम लोग पौधा लगा रहे हैं। सिंगल यूज पॉलिथीन के लिए हम लोग मुहिम चलाएंगे, ग्राउंड लेवल पर भी चलाएंगे और सोशल मीडिया में चलाएंगे, और लोगों का हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि अपने घर से थैला लेके आएँ। जब थैला लेके आएंगे तो दुकानदार पॉलिथीन देंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही गंभीर परिणाम साबित हो रहा है सिंगल यूज पॉलिथीन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको हम हर संभव पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस तरह हम आपको बताएं कि स्वच्छता हम लेके चलना है हमें। और जहाँ पर अभी हम रास्ते में आए थे, बहुत से लोग स्वच्छ कर रहे थे खुले में, उसको बंद करवाएंगे। और जय शर्मा जी चिन्हित करेंगे कि नोएडा में कहाँ कहाँ खुले में लोग शौच होता है, चिन्हित करके वहाँ पर हम लोग शौचालय बनाने का काम करेंगे। जैसे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात हो रही है, तो अभी योगी जी ने जो सबसे बड़ा ऐलान किया फिल्म सिटी के बारे में, तो उसमें आप सबकी क्या योगदान है और क्या रणनीति है? देखिए, फिल्म सिटी से जो है वो आपको पता है कि मैं बुद्ध में 20 ईयर से मैं एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर कई सारे फिल्म से बनाया, आपको पता ही है। बट अभी दिमाग में सिर्फ और सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान की तरफ लगा हुआ है, और हम लोग आगामी 10 या 15 तारीख 20-10-15 को दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले, जिसमें कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री माननीय अरविंद मेनन जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय न्यूज जी भी उपस्थित रहेंगे। और हमारे जो स्वच्छ भारत में राष्ट्रीय संयोजक है श्री यशवंत सिंह दरबार जी, वो भी उपस्थित रहेंगे। जयप्रकाश जी, आपका क्या कहना है? विजय जी का जिस तरह से आपको सहयोग मिल रहा है और इनके साथ साथ मिलकर आप क्या कार्य इस वक्त करेंगे? जैसा मुझे बड़े भाई ने जिम्मेदारी दी है विजय भारद्वाज जी की नोएडा गौतम बुद्ध
कोई बात नहीं। नमस्कार। हमारे बड़े भाई तुल्य विजय भारद्वाज जी, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, राष्ट्रीय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारी सारी टीम मिलकर गौतम बुद्ध नगर में कई जगह स्वच्छता अभियान चला रही है और हम निरंतर ये करते रहेंगे। जैसा कि आदेश मिला है बड़े भैया का कि 2 अक्टूबर से स्वच्छता भारत अभियान को बहुत तेजी के साथ चलाना है। सिंगल यूज पॉलिथीन, इस पर विशेष ध्यान देना है और जहां भी गंदगी है हमने उसको चिन्हित कर दिया है, अथॉरिटी को उसके बारे में जानकारी दी है। जल्दी ही वहां हम सब मिलकर सफाई अभियान चलाएंगे। 2 अक्टूबर के दिन आज ऐसी शुरुआत करेंगे कि मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत अभियान का, इसको हम जल्दी ही साकार करेंगे और पूरे नोएडा को हरा भरा बनाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश को, साथ साथ जेवर, गनकौर और दादरी, इनमें हमने अपनी टीमें गठित कर दी हैं। जल्दी ही वो सारी टीमें हमारी हमें ये परिणाम देंगी कि पूरा गौतम बुद्ध नगर बहुत स्वच्छ रहे, साफ रहे और बड़े भाई जी के साथ साथ हम मिलकर मोदी जी का सपना अवश्य साकार करेंगे। विकास जी, क्या संदेश रहेगा? सभी को मेरा नमस्कार। संदेश यह है कि आज स्वच्छता के लिए 2 अक्टूबर स्वच्छता दिवस हम मना रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान। इसमें हमारे बड़े भाई माननीय विजय भारद्वाज जी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं भाजपा स्वच्छ भारत अभियान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं, इनके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा। आजकल 2-4 दिनों में एक मानसिक स्वच्छता की भी बात होनी चाहिए। आज 2 अक्टूबर है, स्वच्छता का दिन है। आज मानसिक स्वच्छता की बात इसलिए होनी चाहिए कि हमारे समाज के अंदर दर्दनाक लड़कियों के संग गलत हो रहा है। आज बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए हमें। आज हम इस माध्यम से, आपके मीडिया भाइयों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उनको संस्कार ऐसे दिए जाएं कि बच्चों में बचपन से ही एक स्वच्छता की लहर दौड़े और आने वाले समय में वो ऐसे घिनौने अपराध करने से डरे, उनका हृदय कंपन होना चाहिए। हम ऐसी व्यवस्था के लिए भी विजय भारद्वाज जी से अनुरोध करेंगे कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था भी बनाएं जिससे समाज का कल्याण हो सके, हर किसी का कल्याण हो सके। भारत माता की जय। सर, आपका क्या कहना है? नमस्कार, मेरा नाम रघुनंदन भारद्वाज, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी भाइयों को 2 अक्टूबर गांधी जयंती और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्म दिवस है, उसकी भरपूर शुभकामना देना चाहता हूँ। तदुपरांत मेरे बड़े भाई तुल्य श्री विजय भारद्वाज जी, जिन्होंने मुझे मंच पर आमंत्रित किया है, इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे जय शर्मा जी, अमित चौधरी जी, विकास पांडे जी और रवि मेवाती जी और जितने मेरे भाई हैं जिन्हें मैं अभी नाम से नहीं परिचित हूँ या जिनके नाम मेरे से छूट गए हैं, उन्हीं सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। अब मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के, हालांकि सभी चीज़ मेरे बड़े भाई विजय भारद्वाज जी ने और हमारे छोटे भाई विकास पांडे जी ने, जय जी ने सब ये बातें लगभग पूरी कर दी। मेरे लिए कुछ ऐसी शेष नहीं बची। देखिए, सबसे पहले तो मन की स्वस्थता है। हमारे बड़े भाई विजय भारद्वाज जी ने हमें यही सिखाया कि मन से स्वच्छ रहो। मन से स्वच्छ रहेंगे तो एक दूसरे से मिल के चलेंगे। हमारे भैया इतने प्रेम से, इतने प्यार से हमारे दुर्गुणों को भी दूर नजरअंदाज करते हुए हमें मिला जुला के इस तरह के स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम लोग मन से भी स्वच्छ हो रहे हैं। और अब रही कार्य की बात, हमारे भैया ने नोएडा में इतनी तेज अभियान करके जो है स्वच्छता का लोगों को संदेश दिया है। मैं सभी पत्रकार बंधु इस बात से वाकिफ हैं कि कोविड-19 के बहुत सारे इस तरीके से डेमोलाइज पार्ट जो जलाया जाने चाहिए थे, उन्हें जो है अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा था। हमारे भाई ने उसे बहुत बड़ी मुहिम के तौर पे लिया और उसका आज रिजल्ट ये है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो अपनी मनमानी कर रहे थे, आज करने से घबरा रहे हैं।
और पूरा शासन प्रशासन का जो निगाह है, जो नज़रअंदाज है, वो बदल गया है। आज की डेट में जो वे खुली मनमानी कर रहे थे वो सब बदल गया। गरीबों को सता रहे थे, तड़पा रहे थे, कोई इलाज नहीं कर रहा था। तो बहुत सारी स्वच्छता के प्रति हमारे विजय भाई ने जो है मुहिम चलाई है। अच्छा, रही कचरे की बात, कचरा तो जब हम लोग स्वच्छ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, साफ रहने की आदत हो जाएगी, कचरा तो हम लोग साफ कर ही देंगे। और जब तक हमारे बड़े भाई विजय भाई का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है और इतने बड़े लोग हमारी प्रेरणा के लिए हमेशा बने हुए हैं, तो मैं नहीं मानता कि स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना महात्मा गांधी जी ने, हमारे पूजनीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे विजय भाई जी ने जो सपना देखा है वो बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र पूरा होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय स्वच्छ भारत अभियान। विजय के अंत में एक बड़ा सवाल रहेगा, जो मनीषा का अभी केस चल रहा है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, आपने हर सोशल मीडिया पे और हर सोशल मुद्दों पे मुहिम उठाई है, मनीषा के हत्यारों को फांसी की मांग कर रही है, पूरे देश की बेटी थी वो, उसके लिए क्या संदेश रहेगा, जनता जानना चाहती है। पंडित जी बताइए। पंडित बहुत करीब से उसको वॉच कर रहे थे। पंडित जी बताइए क्या रहेगा, किस तरह से भारद्वाज जी के साथ मिलकर। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ, मनीषा ही नहीं, देश की जितनी भी बेटियां हैं उनके संग कभी भी ऐसा दर्दनाक हादसा नहीं होना चाहिए। मैं उसका विरोध करता हूं अगर कोई ऐसे करने की चेष्टा भी करता है। और दूसरा ये कहना चाहूंगा कि उसको कड़े से कड़ा दंड ऐसा देना चाहिए जो समाज भी उसको दंड को भुला ना सके, कि एक बच्ची के संग समाज यानी कि हमारी न्यायपालिका ने एक ऐसा दंड दिया जिससे देश में एक नई ऊर्जावान नई सुबह की शुरुआत हो सके। धन्यवाद। क्या संदेश रहेगा सर अंत में जनता को? हमें पहले स्वच्छता लाना है, दिमाग में, शरीर में लाना है, इससे लोगों को समझ में आए कि एक रिश्ता निभाना और रिश्ता को अमल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। समझना है कि दुनिया की जितनी बेटियां लड़कियां हमारी माँ बेटी की तरह है और अपने उसी तरह सोच के उससे आगे बढ़ना है। इसे हैवान लोगों को समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और न्यायपालिका इसको बड़ा से कठोर कार्रवाई करके सजा जरूर देगी।